हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए मैं 4 बड़े अपडेट लेकर आया हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट ये अपडेट्स हैं आपके लिए। डी और डी आर पर एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। दूसरी बड़ी जो है अपडेट है, फरवरी मंथ की पेंशन और सैलरी में रिलेटेड एक इशू हुआ। उसी क्या वो इशू था, क्या वो आपको अफेक्ट करेगा, वो बताने वाला हूँ। तीसरा बड़ा अपडेट देने वाला हूँ मैं 18 मंथ्स के डीए और डीआर के एरियर्स में आपके खातों तक पहुँचने तक पूरा क्या अपडेट आया, वो भी मैं बताने वाला हूँ। एंड लास्ट फोर्थ बड़ा अपडेट आया है आपकी बेसिक पेंशन में 20% और 30%, 50% और 100% बढ़ोतरी को लेकर के एक सर्कुलर जारी हुआ था। उस सर्कुलर में क्या नया अपडेट आया, वो भी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। आप सभी को बताया कि मैं काफ़ी दिनों से ये सीरीज़ लेकर आया हूँ, जिसमें हमारे चैनल पर 7:30 से 8 बजे के बीच में एक इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड होता है, जिसमें आपके सारे दिन भर के बड़े अपडेट्स होते हैं। और वो अपडेट्स आपको देखने के बाद पूरे दिन भर की खबरें और न्यूज़ और अपडेट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। इसलिए अगर आपने हमारे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ब्लैक बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ घंटे के निशान को यानी बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलेगा, तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ पाती है और आप हमारी वीडियोस को इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। बेसिकली जो पहली बड़ी खबर आ रही है वो आ रही है महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के जो है जनवरी 2024 के अनाउंसमेंट को लेकर के। अभी ऐसा कहा जा रहा है कि आपका जो महंगाई भत्ता और महंगाई राहत जो है, जो 4% तय हुआ है, वो कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि आचार संहिता लगने से पहले उसके अनाउंसमेंट देखने को मिल सकती है। और मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं अगले मंथ में कोड ऑफ कंडक्ट लग सकती है। तो जिसके चलते जिसका कोड ऑफ कंडक्ट का अनुमान लगाया जा रहा है मीडिया में भी, और उसके चलते जो है हो सकता हो आगे आने वाले दिनों में, वैसे यूजुअली आपके मार्च के या होली के बड़े त्यौहार के आसपास ही आपका डीए और डीआर का अनाउंसमेंट किया जाता है। लेकिन इस बार जो है हो सकता हो कि कोड ऑफ कंडक्ट या आचार संहिता लगने से पहले आपकी जो है महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में अनाउंसमेंट देखने को मिले। अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों को थोड़ा सा पहले डीए और डीआर के अनाउंसमेंट देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी अपडेट की, जो कि निकल कर आ रही है फरवरी महीने की पेंशन से रिलेटेड। कई सारे इशूज़ थे, जिसमें कई सारे जो इसमें 2 टाइप के इशूज़ थे। पहला था कि स्पर्श से जिनकी पेंशन आ रही है, दूसरा जिनकी एसबीआई या पीएनबी या बोल सकते हैं बैंक से जिनकी पेंशन आ रही है। तो पहले मैं बैंक वालों को बता दूं कि बैंक से जो पेंशनर्स पेंशन ले रहे थे, बैंकों ने फरवरी मंथ की पेंशन क्रेडिट कर दी है और आपको जल्द से जल्द आपके खातों में आपको जो है आपकी पेंशन देखने को मिलेगी। साथ ही साथ वो पेंशनर्स जो स्पर्श पोर्टल से लेते हैं, उनका पेंशन जो है प्रोसेस में लग गई है। उनकी पेंशन 29 फरवरी तक खाते में उनकी आ जाएगी। और कई सारे टेक्निकल चैलेंजेस थे, वो चैलेंजेस को दूर करने के बाद या टेक्निकल ग्लिच थी, जिसके कारण आपके पास कई बार मैसेजेस नहीं पहुंचते हैं। और लेकिन अगर मैसेज नहीं आते तो उसको आपको पैनिक नहीं होना, घबराना नहीं है। आपकी जो है आपकी पेंशन आपके खातों में ज़रूर आएगी, वो भी लास्ट वर्किंग डे तक पहुंच जाती है। कई बार मैसेज डिलेज हो जाते हैं, जिसके चलते आप लोग पैनिक हो जाते हैं, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आपकी पेंशन, आपकी सैलरी आपके खातों में टाइम से ज़रूर पहुंचेगी। तीसरा बड़ा अपडेट है 18 मंथ्स के डीए और डीआर को लेकर के। बेसिकली अपडेट है डीए हाइक और 18 मंथ्स के डीएआर को लेकर के। आप देख सकते हैं ये सामने जो न्यूज़ देख पा रहे हैं, पॉइंट नंबर 3 की, ये इकोनॉमिक टाइम से ली गई है। इकोनॉमिक टाइम ने 25 फरवरी 2024 को ये अपडेट की है। डी हाइक अपडेट विल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज पेंशनर्स गेट 18 मंथ डीए एरियर्स एफएम गेट्स प्रपोजल, यानी कि ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर को ये प्रपोजल दिया गया है। प्रपोजल किसने दिया है, क्यों दिया है, क्या अपडेट है, सारा इसमें हम देखेंगे। बेसिकली ये जो है प्रपोजल दिया गया है भारतीय प्रतीक्षा मजदूर संघ के जनरल सेक्रेटरी मिस्टर मुकेश सिंह ने, और उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर जो है निर्मला सीतारमण जी को बोला है कि एक लेटर लिखकर कि 18 मंथ्स का डीए और डीआर का एरियर्स जो है, जो कोविड-19 के पेंडेमिक के टाइम पे रोका गया था, अब उसको बहाल किया जाना चाहिए। और इसके अलावा आप देख सकते हैं कई सारे और भी जो अलग अलग यूनियंस और फेडरेशन है, उन्होंने भी इस बात को सरकार के समक्ष उठाया था कि 18 मंथ्स का डीए या डीआर उनको मिलना चाहिए। आप देख सकते हैं इसमें विल द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड पेंशनर्स गेट areas for the DNS allowances and DNS relief DR suspended for 18 months during the COVID-19 pandemic. In a letter addressed to Finance Minister Nirmala Sitharaman, Mukesh Singh, General Secretary of Bharatiya Pratiksha Mazdoor Sangh, urged the central government to release the DA areas of 18 months suspended earlier. Will the central government employees and pensioners get
एरियर्स फॉर द डीएनएस अलाउंसेस एंड डीएनएस लीव, ये सब चीज़ें उसमें हैं बोली गई हैं। और इसके अलावा एक और बड़ी अपडेट इसमें ये है कि 18 मंथ्स का जो इन द वेक ऑफ कोविड-19 पैंडमिक द सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टॉल्ड द पेमेंट ऑफ DNDR फॉर 80 मंथ्स फॉर जनवरी 2020 टू जून 2021। अर्लियर इन द रिटर्न रिप्लाई टू क्वेरी इन लोकसभा, मिस्टर पंकज चौधरी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, said that arrears of DADR which mostly relate to the challenging financial year of 2021 are not regarded as feasible due to the negative financial impact of the pandemic in 2020 and the funding of the welfare measures implemented by the government। तो आप देख सकते हैं गवर्नमेंट पहले ही रिटर्न ऑर्डर में पहले भी बता चुका हूँ, लोकसभा में बोल चुकी है कि गवर्नमेंट जो है 18 मंथ्स का DA और DR जो है इसका एरियर्स नहीं दे सकती है। लेकिन फिर भी यूनियंस और फेडरेशन ने लगातार इसके रिगार्डिंग इसमें बात पहुंचाई है सरकार तक कि 18 मंथ्स का DA और DR का जो एरियर्स है वो नेगोशिएशन की सिचुएशन में गवर्नमेंट को आना चाहिए। और सरकार अगर एक बार में नहीं दे सकती है तो 3 से 4 अलग अलग जो इंस्टॉलमेंट्स है उसमें सरकार उसको कर्मचारियों पेंशन और फैमिली पेंशन का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दे सकती है। आगे एक और बड़ी खबर आ रही है आपकी फैमिली पेंशन, आपकी पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर के आप सामने स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं, जिसमें कर्मचारियों पेंशनर्स और स्पेशली फैमिली पेंशनर्स का और पेंशनर्स का इसमें किस टाइप से या किस हिसाब से आप बोल सकते हैं कि उनकी पेंशन में बढ़ोतरी होती है वो हम यहाँ देख पाएंगे। आप देख सकते हैं ये एरियर्स सर्कुलर जारी किया गया था फैमिली पेंशन 1984 की तरफ से, जिसमें बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड की गई थी। 30% ऑफ बेसिक पे का केसेस में क्या होगा, 50% क्या होगा, आप ये सामने सर्कुलर देख पा रहे हैं। आप देख सकते हैं पॉइंट 8.3 में सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल में और क्लियर की गई हैं कि कब कब एडिशनल क्वांटम ऑफ फैमिली पेंशन और फैमिली पेंशनर्स के हिसाब से इसमें बढ़ोतरी होगी। आप देख सकते हैं फ्रॉम 80 ईयर्स टू लेस देन 85 ईयर्स, यानी 80 से 85 साल के कम के बीच में आपकी 20% बेसिक फैमिली पेंशन बढ़ेगी। दूसरा आप देख सकते हैं 85% से 90 ईयर्स से कम में आपकी 30% ऑफ बेसिक फैमिली पेंशन बढ़ाई जाएगी। तीसरा आप देख सकते हैं 90% से ऊपर लेकिन 95% से कम में 40% आपकी बेसिक फैमिली पेंशन बढ़ाई जाएगी। साथ ही साथ नेक्स्ट देख सकते हैं फ्रॉम 95 ईयर्स टू लेस देन 100 ईयर्स के बीच में 50% ऑफ बेसिक फैमिली पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी। और लास्ट जो है 100 ईयर्स या मोर से ऊपर होते हैं तो 100% आपको बेसिक फैमिली पेंशन उसमें प्रोवाइड कराई दी जाएगी। इसमें कई सारी चीज़ें और भी अपडेट होंगी आगे आके, हम आपको वो ज़रूर बता देंगे। इसके अलावा सबसे बड़ी बात, पेंशनर्स को बेसिक पेंशन में कर्मचारियों यूनियंस और फेडरेशन ने बोला है कि कम से कम 1% की बेसिक बढ़ोतरी की जाए। कर्मचारियों की जब 3% बढ़ोतरी होती है तो पेंशनर्स की कम से कम 1% बेसिक बढ़ोतरी होनी चाहिए, जिससे उनको थोड़ी सी राहत मिल सके। आप भी हमें कमेंट करके बताइएगा क्या आपको लगता है कि वाकई में कर्मचारियों की तरह ही पेंशनर्स को भी उनकी बेसिक पेंशन में 1% की बढ़ोतरी होनी चाहिए, या इससे रिलेटेड आपके कोई और रिकमेंडेशन हो, सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और आप ये हमने पूरा जो भी बताया आप उसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में यस लिख के आप इसको सीधा डाउनलोड कर सकते हैं और डिटेल में भी पढ़ पाएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर सभी के साथ करिएगा। ऐसी न्यूज़ इन्फॉर्मेशन अपडेट्स के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।